गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने स्टार्ट किया था वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, तो कल हमने कुछ काम किया था, यानी वर्क डन किया था, हमने कार्य किया था। तो आज हम कार्य से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके पहले हम थोड़ा सा रीटेक ले लेते हैं। ठीक है, रिकैप कहते हैं जिसको, ले लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे ऊर्जा आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऊर्जा शायद मेरे ख्याल से ऐसे होता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, और वर्क डन कल हमने क्या पढ़ा था? वर्क यानी कार्य पढ़ा था। आज रीटेक ले लेते हैं। कार्य में पढ़ा था हमने वर्क डन फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, वर्क डन एफ एस कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मैंने बताया था थीटा जो है वो एफ परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट एस होगा तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, यानी इफ़ थीटा इज़ 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो बेटा कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था वर्क डन एफ एस कोस थीटा। ठीक है, इसका डायमेंशन भी पढ़ा था हमने, ml t-2। ठीक है, ml स्क्वायर t-2, ये पढ़ा था ना, ml स्क्वायर t-2, ये पढ़ा था बच्चों। ठीक, ml स्क्वायर t-2, ये क्या पढ़ा था? डायमेंशन। ठीक है बेटा, डायमेंशन पढ़ा था। और CGS यूनिट SI यूनिट था इसका, SI यूनिट न्यूटन मीटर यानी जूल, ये SI यूनिट था। ठीक है, CGS यूनिट क्या था बेटा? न्यूटन को लिखते हैं, फोर्स को डाइन में लिख देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में लिख देते हैं, और ये बन जाता है अर्ग। माफ़ कीजिएगा बच्चों, कल मैं ये अर्ग बता नहीं पाया था आप लोगों को। ठीक है, और बच्चों ये हमने कल इम्पोर्टेंट चीज़ ये करी थी कोस थीटा एफ एस कोस थीटा के तहत, और मैंने बताया था कोई m मास है, इस पे अगर इस तरह से फोर्स लगेगी थीटा के हिसाब से, ये फोर्स होगी, तो इसके कंपोनेंट्स को ले लेंगे, तो यानी कि फोर्स, ये मास इधर आ जाएगा, मान लो डिस्प्लेस होके ये 5 मीटर में। ठीक है, तो ये इस तरफ वाली फोर्स को काउंट करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ होगा यानी एफ कोस थीटा, और एक को इस तरफ होगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके, इसलिए ये फोर्स काउंट नहीं करेगी, ये करेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर वाला नहीं काउंट होगा। ठीक है बेटा, ये पढ़ा था हमने, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है बेटा, ऊर्जा पढ़ेंगे आज। ऊर्जा होता क्या है आप लोगों को पता होगा। ऊर्जा होता है बेटा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ये ऊर्जा होती है बेटा। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो टेंडेंसी टू डू वर्क या कैपेसिटी टू डू वर्क।
ठीक है। इसको बोलते हैं कार्य करने की क्षमता जो है वो ऊर्जा कहलाती है बेटा, ठीक है। और ऊर्जा जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। इसमें हम यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी बेटा, हाफ mv²। m होगा, उसको बोलेंगे हम मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। और v होगा वेलोसिटी, ये आप लोगों को पता है। हाफ mv² से ये फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, हाफ mv²। जब कोई मास है ना वेलोसिटी v से चले तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़रूर होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़रूर होगी, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। जब कोई मास, मान लो ये कोई मास है m, ये वेलोसिटी से चले, ये शुरू में चला u से, इधर आ गया, ये मास इस टाइम था v, तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी लगेगी। असल में फॉर्मूला होता है डेल्टा के ई, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² माइनस हाफ mu1², ऐसे होता है बेटा। u1 इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो u स्पीड जो है, मान लो ये u स्पीड में 0 हो जाता है। असल में ये काइनेटिक एनर्जी का रियल फार्मूला है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी ई होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी ये बॉडी u स्पीड से चलेगी तो, सॉरी माफ़ कीजिएगा बेटा, लाइट चली गई है, ठीक है, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ये मैनेज कर लीजिएगा, फ्लैश लाइट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं वह बाकी दरवाज़ा भी खोल देता हूँ, जो भी विजिबिलिटी, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, बारिश की वजह से लाइट चली गई है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे बेटा, एक सेकेंड मैं रब करके अच्छे से क्लियरली आप लोगों को समझा देता हूँ। नोट कर लीजिएगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी यानी ऊर्जा क्या होगा, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे, करने की क्षमता को ऊर्जा बोलेंगे ना। यानी इंग्लिश में बोले तो टेंडेंसी टू डू वर्क, टेंडेंसी या कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है बेटा, इसको ऊर्जा बोला जाता है। असल में मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होगी, डेल्टा के ई। बाकी लोग लिखवाते हैं, पता है, ये लिखवाते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ज़रूरी थोड़ी है काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कोई मास है, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी करते हैं, काइनेटिक, नोट कर लीजिएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वो होगा बेटा
जब कोई भी मास है ना, m मास है जो v वेलोसिटी से चले, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है v वेलोसिटी से ही शुरू में चले, है ना, ज़रूरी नहीं है। इसके हिसाब से तो बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी हमारा, इसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हाफ mv², ये बन जाएगा ना। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है वेलोसिटी v से ही चलेगा, है ना, ये ऐसा भी तो हो सकता बेटा, m जो है u से चला, फिर आगे इधर आ गया ये m मास, ये इधर देखा तो हमने v से था, तो इसका क्या बनेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ना, यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu², यानी कि हाफ m कॉमन v² माइनस u²। ये रियल फार्मूला होता है बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि m मास जो है v वेलोसिटी से चले, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो u से ही चलेगा ना, आगे जाके कंसीडर करेंगे तब मास की v वेलोसिटी होगी। सब काफ़ी टीचर्स बताते हैं कि हाफ mv², इधर से v मास v वेलोसिटी से चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बता दिया बस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही मान लो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोला जाता है। कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के बराबर मान के चलते हैं, तो इसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं। वर्क डन क्या बताया था मैंने, Fs कोस थीटा, ठीक है, थीटा और वेलोसिटी उस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी उस तरफ है, यानी उसी तरफ फोर्स लगेगा तभी उस तरफ मूवमेंट होगी। यानी कि कहने का मतलब है, देखो फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम dp/dt, लिख सकते हैं हम फोर्स को dp/dt, पढ़ा हुआ ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इक्वल्स टू फोर्स, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, इनटू ये क्या होगा s क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट का s कोस थीटा, ठीक है, mv और चेंज इन मोमेंटम को mv लिख सकते हैं बाई t इंटू s। तो इसको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, mv इंटू v इंटू t डिवाइड बाई t से t मर जाएगा, क्या निकल कर आया, mv²। ये क्या है, वर्क डन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी मान के चल रहे हैं, तो mv², ठीक है। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इस तरह से लेकर चल लो, या फिर आप ऐसे लेकर चल लो। एक सेकेंड, सीधा सीधा वे से बता देता हूँ, चलो ज़्यादा लेंथी नहीं बनाते आप, हम ये लेके चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv², अभी नहीं, रुको, पहले इतना ही याद करो, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको रब करता हूँ ना, तब अच्छे से बताता हूँ मैं, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब क्रिएट होती है, ये तब क्रिएट होती है बच्चा जब कोई मास है ना किसी भी वेलोसिटी से, या u से जा रहा हो, v से जा रहा हो, z से जा रहा हो, किसी भी तरह, यानी 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से कोई भी मास है ना, जब स्पीड में जा रहा है तो समझ लो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, क्लियर है। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में था। और काइनेटिक एनर्जी का अब हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी रिलेशन विद मोमेंटम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। मान लेते हैं हम m को m से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, m से नीचे भी कर देंगे, ठीक है, क्लियर है बेटा।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, हाफ एम से एम का स्क्वायर हो गया, वी का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई एम, यानी कि कहीं ना कहीं 1/2m एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये बन के आ गया। और मोमेंटम क्या बताया था मैंने, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी है इधर, तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह पे काइनेटिक एनर्जी आ गया 12m, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर। ये इसका रिलेशन है मोमेंटम से, ये भी नोट कर लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है काइनेटिक एनर्जी बता देते हैं तो मोमेंटम निकालना पूछ लेता है एग्जामिनर। मास ये पूछ सकता है, कोई m मास है और इसका मोमेंटम जो है, मोमेंटम बता देगा आपसे, या वेलोसिटी बता देगा आपसे, वेलोसिटी बता देगा 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। आपसे पूछ लेगा ये 5 किलो का है, ठीक है, आपसे पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल के बता दोगे आप, ठीक है। कई बार क्या होता है सीधा हमें ये चीज़ें ना देकर मोमेंटम दे देगा 8 kg मीटर पर सेकंड ये दे देगा मान लो, और पूछ लेगा हमसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा हमसे, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा कि क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा हमसे, और वेलोसिटी दे देगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2m इंटू पी स्क्वायर। अब 1/2m कितना दिया हुआ है, m 1/2m, m कितना दिया हुआ है बेटा, m दिया हुआ 5 इंटू पी स्क्वायर, p क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। इससे काइनेटिक एनर्जी इसके थ्रू भी निकाल सकते हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये रिलेशन है मोमेंटम के साथ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जब कोई भी मास जो है मास जो है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी स्पीड के साथ चल रहा हो तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। आगे हम लेक्चर को लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप लोगों को बता दिया है। अब हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब जनरेट होता है, ठीक है। इसको पता है ना, ये गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, इसको स्थितिज ऊर्जा भी बोलते हैं हिंदी में। काइनेटिक एनर्जी का भूल गया था लिखना मैं, उसका गतिज ऊर्जा बेटा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, ठीक है, mgh। जब कोई मास m, मान लो इधर से ऐसे मार्कर को गिरा दूं मैं, और कितनी ऊंचाई से, मान लो 5 मीटर की ऊंचाई से गिरा दूं मैं, 5 मीटर की ऊंचाई से m मास को गिरा देता हूं, और ये m मास इधर आ जाता है। मान लो m मास इधर आ जाता है, 5 मीटर की ऊंचाई छोड़ो, फॉर्मूला ही बता रहा हूँ फिलहाल। तो h मीटर की हाइट से m मास को नीचे गिरा दिया मैंने, ग्राउंड पे आ जाता है ये, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला mgh, क्योंकि ये किस फ्री फॉल है, ऐसे गिर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा। g क्या हो, ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन g होगा बेटा। तो mgh इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखा जाए तो वर्क डन के बराबर ही काइनेटिक एनर्जी को लेते हैं।
प्लस अभी पढ़ा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्री फॉल है, वेलोसिटी है ही नहीं इधर वेलोसिटी है ही नहीं, फ्री फॉल है, ठीक है ना। फ्री फॉल है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा। इस केस में जब हाइट से गिराते हैं तब क्या होता है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बताया था mgh। और न्यूटन्स मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर्स को देख लीजिएगा। ये कैसे बना, वर्क डन क्या होता है, fs cos थीटा होता है ना बेटा, fs cos थीटा होता है। फोर्स क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी mg होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाइट है, तो वही वर्क डन के बराबर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या था, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी इसलिए नहीं होता क्योंकि वेलोसिटी इसमें ज़ीरो होती है, क्योंकि फ्री फॉल है, ठीक है बेटा। क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ये काइनेटिक पोटेंशियल था, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अगर हम टाइम पूछते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कोई m मास है, ये नीचे गिरा h हाइट से, और ये ग्राउंड से आने से जस्ट पहले की बात है। जस्ट पहले क्या, वेलोसिटी v होगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ज़ीरो नहीं होगा, वेलोसिटी क्या होगा, v होगा। तब अगर हम इसको इधर तक आने में, ये ग्रेविटी की से आया, टाइम क्या होगा, ग्रेविटी जी से आया, टाइम क्या होगा। चलो करके बताओ एक बार अपने तरफ से, बताओ जल्दी ट्राई करके। हो गया। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी v है, m मास से v आता है, यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी भी लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी, जो कि दोनों एक दूसरे के इक्वेट होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे लग गया, m मास v की वेलोसिटी से आएगा, ये इसकी वजह से हो जाएगा हाफ mv²। और ये कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, ठीक है ना। क्लियर है ना। तो इससे वेलोसिटी पूछ रहा है, टी लगा दिया गया मैं, वेलोसिटी पूछ रहा है क्या होगा, तो v क्या होगा, इधर से देखो ये 2 है, ये इस तरफ जाएगा, तो 2mgh, ठीक है। और m को तो काट ही दो, m से m कट रहा है, 2gh, तो v² 2gh, v क्या हो जाएगा, √2gh। जब दोनों वेलोसिटी और दोनों एनर्जी लगती है तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या आती है, √2gh। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ डाली जाए और ये बोल दे जस्ट टच द बिफोर टच द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट बिफोर बोलो, बिफोर नहीं, जस्ट बिफोर टच द ग्राउंड, ठीक है। तब वेलोसिटी क्या होगी, तब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सीधा आपको अगर ये बता दिया जाए 5 मीटर की हाइट है, ठीक है, और m मास को गिराया जा रहा है नीचे 5 मीटर की हाइट से, 5 मीटर की हाइट से किसी m मास को गिराया जा रहा है। और माफ़ कीजिएगा बच्चों, ये बारिश का शोर है, बारिश तेज़ हो रही है, ठीक है, तो आप इस बोर्ड में फोकस कीजिएगा। कोई m मास की चीज़ है, उसको नीचे गिराया जा रहा है, नीचे गिर रहा है वो, और 5 मीटर की हाइट से गिर रहा है, और आप लोगों से पूछ लिया जाए उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी सीधा ये निकाल के आप लोग बता देना कि 10 गुना 5 50, या इसको 10 मीटर की हाइट मान लो, थोड़ा इजी निकल जाएगा यार,
तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा वेलोसिटी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से वो फेंकी गई होगी। ठीक है, तरीका और भी है, काइनेमेटिक्स में सिखा चुका हूँ मैं, उस तरीके से भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखो v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, a की जगह इसकी एक्सेलरेशन gs होती है। अब देखो कितनी हाइट से फेंका, एक्सेलरेशन 10 है, g क्या कहते हैं s कितना है 10 मीटर, तो v कितना है निकालना है, और u कितना है 0, जब ऐसे गिराइए तो u 0 है, तो v कितना आ गया v² है, v² क्या आ गया, अब देखो 100 दूनी 200, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as, 200 आ गया ना, तो v क्या आ गया 200 का रूट, यानी कि 10√2। ये क्या है 10√2, या फिर सीधा सीधा ये छोड़ दो ना, इधर ही छोड़ दो, कैलकुलेट मत करो आप, इधर ही छोड़ दो, सीधा सीधा इधर ही छोड़ दो। ये v² इक्वल्स टू 2gs क्या है, इधर हाइट है h दे रखी है, तो इधर देख लो v इक्वल्स टू √2gh, यही आ रहा है ना, सेम आ रहा है ना। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ऐसे नहीं गड़बड़ होएगी, सीधा सीधा देख लो। देखो हाँ, काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से भी यही आया और काइनेमेटिक्स से भी यही आया, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gs। ठीक है, इसको छोड़ो आप, वैल्यूज़ को पुट करना छोड़ो, ये तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, ये h मीटर मान लो। ठीक है, दोनों केसेस में एक ही आ रहा है ना √2gh, अब यहाँ भी √2gh आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा बच्चे। गर्मी बहुत है लेकिन बाहर बारिश है, तो मैनेज कर लो जैसे भी दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आप लोग की विजिबिलिटी है ना, ठीक है ठीक है, क्लियर है बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी के तहत वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में मैं बता दिया, काइनेटिक एनर्जी भी कैसे। एक और छोटा सा कंसेप्ट और बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब आपने क्या सीखा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ये कब लगता है, जब कोई m मास v वेलोसिटी से चल रहा हो तब लगता है, मोटा मोटा यही मान के चलो। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी कब लगता है mgh, ये कब लगता है, जब कोई m मास h हाइट से गिर रहा हो और ग्राउंड पे गिर जाए तब, और एक्सेलरेशन g से गिर रहा हो तब पोटेंशियल एनर्जी का जब एनर्जी पूछे तो mgh लगेगा। ठीक है, ये हमने चीज़ें सीखी हैं आप लोग। ठीक है, अब बाकी रही बात, छोटा सा कंसेप्ट वो भी बता देता हूँ जो सीखा हमने। और एक ये सीखा है वेलोसिटी जो होती है √2gh, ये डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। ठीक, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी फार्मूले से आप √2gh से लगा सकते हो। और एक और सीखा हमने काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, p²/2m, ये भी सीखा। ये फार्मूले हम आज हमने सीखे हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी mgh कब लगता है ये आप लोगों को बता दिया, वेलोसिटी √2gh, ये मैंने अभी कॉल सॉल्व करके दिखाया कैसे लगता है काइनेटिक एनर्जी p²/2m। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। अब मैं छोटा सा कंसेप्ट है ये भी बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेते हैं कि डायनेमो के बारे में भी पूछ लेते हैं। जैसे ये डायनेमो है, डायनेमो पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आ जाता है डायनेमो जो है, जैसे पूछ लिया जाए यांत्रिक ऊर्जा चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में, या फिर
विद्युत ऊर्जा को चेंज करता है यांत्रिक में, और बाकी ऑप्शन देने का ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, कैसे पता लगाएं? एक ट्रिक सीखी थी मैंने भी यूट्यूब से ही सीखी थी, कोई स्पेशल मैंने अपने आप से नहीं बनाई है। ठीक है, कैसे? डायनमो, इसको इंग्लिश में लिख के देखो, डायनमो। इस ओ है ना, इसको है ना नीचे खींच के ई बना लो, एम से ई, पिछले 2 अक्षरों को उठा लो, एम ओ लिखा हुआ था ना डायनमो, इसको ई बना लो, यानी कि एम से ई में बदल रही है, यानी कि मैकेनिकल से किस में बदल रही है? इलेक्ट्रिकल में। ये ट्रिक है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। ये ट्रिक है, ये आप लोगों तक मैं पहुंचाना चाह रहा था। ये छोटा सा कंसेप्ट था, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनमो। ठीक है, एम ओ 2 अक्षरों को उठा लो, एम ओ। ठीक है, एम ओ 2 अक्षरों को उठा लिया, यहाँ पे इसको ओ को ई बना दो, मैकेनिकल से, एम से मैकेनिकल, ई से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो हम कल करेंगे, आज लाइट नहीं है। मैं सोच के तो ये आया था कि अच्छे से क्लास लूँगा, लेकिन वही लाइट ने थोड़ा फ्लो तोड़ दिया, तो इसलिए कल हम स्पेशल न्यूमेरिकल करेंगे। आज थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि मैंने कराना ज़रूरी समझा आप लोगों को। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा बच्चों। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को ये कोर्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ध्यान से, फोकस से समझा करिए और घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब ये मत सोचिए एग्ज़ाम कब है कब नहीं है, एग्ज़ाम तो जब होने होंगे तब हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट बना लीजिए। ठीक है, आप अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए। हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी मेहनत कीजिए। ठीक है, आप औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना बेटा, तभी सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम करेक्ट कर सकूं। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कोई गलती हुई है, फिर भी आप सपोर्ट कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।